जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। रिफ्रैक्शन आज हमको कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइट का पार्ट 15 होगा ये ना, लाइट पार्ट 15 रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग आपको बताएंगे अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या उसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको एक बताना है इसमें कि रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ क्या होता है, दो चीज। तीसरा पॉइंट आपको बताना है हमको क्रिटिकल एंगल। क्या बताना है? क्रिटिकल एंगल। देखते हैं जितना हो जाए। मोबाइल है, एक बार अभी जस्ट बनाए थे लैपटॉप्स, ठीक है, तो गूंगा हो गया, बहरा हो गया, आवाजें चला गया, फिर दोबारा बनाना है। चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। लाइट पार्ट 15, ठीक है। किसके लिए? ये भी हम 10th और 9th के लिए रखते हैं, स्पेशली 10th के लिए ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हमको? अच्छा, पढ़ने से पहले मेरा विचार है क्या कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे कुछ फॉर्मूला भी पढ़े थे, नहीं तो एक बार उसको रिपीट कर लो और उसमें हम एक दो और जोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल तो अभी नहीं बनाएंगे, न्यूमेरिकल का एक सेक्शन ही अलग करेंगे, ठीक है, वो चलेगा 5-7, जिसमें प्रूव दैट भी आ जाएगा। जैसे प्रूव दैट बहुत सारा अभी छोड़े हुए हैं, प्रूव दैट भी आ जाएगा और क्या आएगा? न्यूमेरिकल सब आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो है उसको, जैसे क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एक बार उसको लिख लो। ठीक है, किस कलर से लिख दें? ब्लू चलेगा तो ब्लू से लिख देंगे। क्या क्या था मेरा फॉर्मूला? N21 इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग? 1/N12। दिखाई दे रहा है साफ साफ? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। एक और था ब्लू वाला, कहाँ था? या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? N2/N1। उतना साफ नहीं है वो, कहाँ चला गया जी बुल्लू जी? N2 बाय, हाँ ये ठीक, N2/N1। दो फॉर्मूला पढ़े हैं सब। उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे साइन आई बाय क्या? साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहीं से शुरू किया था स्नेल्स लॉ से। उसके बाद है मेरा वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग पढ़े, तो v1 बाय क्या? v2, नहीं, उसके बाद किसके हिसाब से पढ़े थे? वेवलेंथ, हाँ, λ2 बाय λ1। इतना तक तो आप जानते हैं, 1 2 3 4 5, इतना आपको पता है। ठीक है, अब हम इसमें आपको जोड़ने जा रहे हैं क्या? क्या जोड़ने जा रहे हैं सो बताइए। इसमें हम जोड़ने जा रहे हैं रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको हम अभी बता देते हैं। और दूसरा है लास्ट में 1 क्रिटिकल एंगल, ये भी आपको अभी नहीं पता है, 1 क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इतना को हर समय दिमाग में रखिए। हम इसीलिए यहां लिखे हैं, इसके बाद भी लिखेंगे, ठीक है, कि बार बार लिखेंगे आपको याद रहेगा। क्योंकि मेरा एक दो बच्चा ऐसा है जिसको एक बार में याद नहीं रहता है, एक बार में वो नहीं समझता है। जैसे एक बच्चा है मेरा दिव्यांश, नाम कितना सुंदर है उसका, समझ गया? दिव्यांश। अब वो हमको भेंटे नहीं देगा, अब भगवान भी उसको सहायता करते हैं। कभी बारिश हो जाता है, अभी एक्सीडेंट करके बैठा हुआ, उसको हम खोज रहे हैं,
वो जिस दिन हमको मिल गया उस दिन तो समझो कि n21 1 by n12 n2 by n1 sin I by sin r v1 by v2 lambda 2 by lambda 1 रियल डेप्थ by apparent डेप्थ 1 by क्रिटिकल लेंथ। ठीक, सबसे पहले हम किस में आए, रियल डेप्थ और apparent डेप्थ में ना। पहले मेरा जो अपना काम है उसको कर लेते हैं। क्या काम है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको समझना है आज। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या इसी को लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, जानता है। इसी को एक दूसरा नाम से भी क्या जाता है, लेटरल शिफ्ट। यानी रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो कैसे जाता, और रिफ्रैक्शन हो गया तो उसके बीच में कितना का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही है मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझा? चलो हम दिव्यांश को खोज रहे हैं, समझ गया, दिव्यांश को खोज रहे हैं। नहीं होगा तो उसे घरे जाके एक दिन उसका हम, चलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम क्या करना, इसके लिए हमको एक ग्लास स्लैब लेना होगा। ठीक है, एक ग्लास स्लैब हम ले लिए। ठीक है, एक ग्लास स्लैब हो गया भाई। अब हम एक इंसिडेंट रे ले लिए। ठीक है, क्या नाम है रे का, सबको पता है कि भाई इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। ठीक, ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एक क्या खींचते हम लोग, डिसिप्लिन, नॉर्मल, क्या खींचे गए हैं, नॉर्मल। ठीक है, चलो यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो यह कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो भाई मेरे कैसे हम सीधा लेंगे, इसको हम, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये बेचारा ऐसे जाता। ठीक बात है, चलो, लेकिन यहां तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो है ये दिव्यांश है। ठीक है, अब यहां कोचिंग में वो प्रवेश कर गया। कोचिंग में जब वो प्रवेश करता है तब तो फिर ठीक हो जाता है, तब कहां जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, यानी नॉर्मल के पास आ गया। नॉर्मल के पास से होके दिव्यांश बाबू गुजर रहे हैं, यानी क्या, कोचिंग में जब तक है तब ठीक है, हो गया, टाइम आ गया आप कोचिंग से निकलने का। अच्छा, यहां पर फिर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लीजिए, क्या, नॉर्मल। यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये कैसे जाता, ऐसे जाता ना। लेकिन अब डेंसर से किस में गया, वो भी लिख दो, ये है मेरा एयर, यानी ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया ग्लास, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, और सब नाम लिखना है ना, ये नॉर्मल हो गया। ये जो रे हो गया, इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल हुआ इसको बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मेरा हुआ आर, एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक, हम यहां आ गए थे हम लोग कि डेंसर से कहा जा रहा है, रेयरर में, यानी दिव्यांश कोचिंग से कहा जा रहा है, घर। जब कोचिंग से घर जा रहा था जानता ही है, डिसिप्लिन से दूर, यानी अब बेचारा वो कहां चला गया, हो गया। तो ई रे क्या कहलाएगा जानता है, ई रे हो गया मेरा इमरजेंट रे। क्या कहलाएगा, ई रे कहलाएगा इमरजेंट रे, EMERGENT, इमरजेंट रे।
और ये जो एंगल हुआ, एंगल इसको ई से डिनोट करते हैं, किसे? ई से। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, चलो एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। ये मेरा क्या होगा? इमरजेंट रे। ठीक, अब आ जाए, ये जो मेरा पहला लाइन आ रहा था, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये हुआ, यदि यहां भी नहीं होता तो ये लाइन ऐसे जाता कि नहीं? ध्यान दो, ये मेरा पहला रे था, ऐसे आता, और लास्ट में वो आया ऐसे। इसी के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, यही मेरा क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है ये? लेटरल, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोले इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। अब समझ गया? हो गया? चलो, बार बार फोन कर रहा है, 2 बार काटे हैं तो ये फोन कर रहा है, एकदम गलती की, एरोप्लेन ऊपर नहीं लगा है। कौन आदमी है? रुको, अभी करने के बाद इसको हम बताते हैं। थोड़ा भी दिमाग नहीं, एक बार जब आदमी काट दिया तो फिर दोबारा फोन कर कह रहा है। बट इमरजेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस। जानता है? एक बार ये दोनों जो होता है यह पैरेलल होता है। लास्ट में जो हम लोग इमरजेंट रे निकाले हैं, सो अब पहले वाला जो रे, यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो जो जाता वो दोनों पैरेलल हो जाता है। इसको भी हमको प्रूव करना होगा। बात समझ गया ना? इसको प्रूव करना होगा, अगला दिन इसको हम प्रूव करेंगे। ये चीज समझ गए? अब है ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, यह लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस बात पर डिपेंड करता है? ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा किस किस बात पर डिपेंड करेगा, अब वो बताना है हमको। किस किस बात पर डिपेंड करेगा? सो देखो, इसका डिफिनीशन भी लिख दो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे? सो बोलो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का यदि हमको डिफिनीशन लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां लिखे? यहां लिखे हैं, दिखाई देगा? हाँ लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance between किसमें? इमरजेंट रे, इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड। क्या? इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिसको क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट को। ठीक है, हो गया डिफिनीशन? दिखाई देगा ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस किस बात पर डिपेंड करता है। नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस बात पर डिपेंड करता है? सो वो यहां पर लिख देते हैं क्या कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला क्या? इंसिडेंट रे, माने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। है तो दो चीज हो गया, इसमें दोनों मिला देते हैं। एक तो किस किस बात पर डिपेंड करता है और उसके साथ उसका रिलेशन क्या है वो लिख देते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, उसको बाद में लिखें कि इसी में लिख दें? इसी में लिख दो, दोनों चीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। एक बात। दूसरा बात, इसके थिकनेस पर डिपेंड करेगा। ये जो ग्लास स्लैब है उसके थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। यानी यही समझ लो कि दिव्यांश के लिए कोचिंग का टाइम कितना? 1 घंटा कि 1.5 घंटा कि 2 घंटा कि 3 घंटा। ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दो। और तीसरा पॉइंट ये क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, इसको भी कर दो, इसको भी लिख लो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितना मोटाई होगा, जितना ही थिक होगा, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें भी लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है। और तीसरा पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI लिख देते हैं सीधा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसमें बताना है वो कि, और क्या बोले थे? हाँ, इसमें तो प्रूव करना है, वो तो बाद में बताएंगे कि यह दोनों लाइन पैरेलल होगा। पहले तो आज तो समझ लिए इसको, आगे दिन पैरेलल इसको प्रूव करना सिखा देंगे। ठीक है। अब क्या बोले थे हम? 2 पॉइंट, एक क्रिटिकल एंगल और एक रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, हम इसी में बनाएंगे, जानता है। लेकिन मेरे पास जगह है, जगह तो है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है जगह? हाँ, जगह तो है, यहाँ तो पूरा जगह है। ठीक, तो यहाँ जगह जो है तो हम आपको बताएं। कहाँ गया मेरा ब्लू मार्कर? क्या बताना है? क्या बोले हैं भाई? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक, ठीक है भाई। चलो मान लो कि एक इंटरफेस हो गया। ठीक है, इसके नीचे ये मेरा ग्लास है, ये मेरा ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ, मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ हो, पूरा पानी भरा हुआ। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। एक सिक्का हम यहां रखें, जानता है, एक सिक्का यहां रखे 1 रुपया का, रखिए। ठीक, इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा? सुबह रे इस पर आएगा, रे तो इस पर आएगा, प्रकाश का किरण इस पर आया, तब यहां से जाएगा। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यहां से? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा? मेरा टाइम भी चला जाएगा। दिखाई तो दे रहा है यहां से, तो वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? ठीक है, चलो अब हम रे ले जाते हैं। तो मान लो कि यहां से एक ले गया यहां और दूसरा ले गया यहां। ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, वैसा नहीं लो तो सीधा जाएगा। इसको हम ले लिए 2 रे
यहां से निकल गया। अब तो मीडियम चेंज हो रहा है, यानी डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में जा रहा है। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से मान लो कि दूर, हम दिखा देते हैं सीधा कि भाई ऐसे चला गया। उधर तो वर्चुअल हुआ, यदि रियल होगा तो रियल तो यहां होगा नहीं, उसको क्या करेंगे, बैक करेंगे। इस रे को क्या करेंगे हम, बैक करेंगे। ठीक है, बैक किए तो यहां पर मेरा सिक्का दिखाई दे रहा है हमको। इस सिक्का कहां से यहां दिखाई दे रहा है। तो यही जो हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया मेरा रियल डेप्थ। ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या हुआ, एपरेंट डेप्थ। ये हो गया मेरा रियल डेप्थ। रियल ये एप्लीकेशन में आता है, और ये क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ। अभी समझ गया, वो जो हम लिखे थे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, वो काम खत्म। अब एक चीज और मेरे पास है, क्या भाई, एक चीज और है मेरे पास, हम यहाँ लिखे, हाँ यहाँ है मेरे पास जगह। तो अब हमको बताना है, टाइम है ना, क्रिटिकल एंगल। देख लो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, उसमें भी यही सेम चीज है कि ये मान लो कि रेयर मीडियम हो गया और ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा कि नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री हो गया, हाँ, उसके लिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही मेरा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। जैसे देखो, एक रे यहां गया, ठीक है, एक रे यहां गया, ये नॉर्मल हो गया, ये मान लीजिए ऐसे चला गया। ठीक है, दूसरा रे गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, और तीसरा रे यहां से गया और ये फिर इसी पर चला गया, इसी लाइन पर। इसको ब्लैक कलर से कर दो। ठीक है, इसी लाइन पर चला गया, यानी यह बन गया 90 डिग्री। ये सब आई था, ये भी आई था, ये आई कहां से कर दिया, परपेंडिकुलर के साथ ना, आई, अब ई आई हो गया सी, क्योंकि यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, इसीलिए यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब समझ गया बात। टाइम भी हो गया, मोबाइल है, क्योंकि 23 मिनट 7 सेकंड से ज्यादा बनता नहीं है। इस सारा चीज को क्लियर किए रहो, उसके बाद अगला में हम उसका प्रूफ दैट बताएंगे। ठीक है, आगे उसका क्या बताएंगे, प्रूफ दैट बताएंगे, तब फिर आगे जाएंगे। ठीक, जय जय मां बंगलामुखी।